नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के 7 जिलों में बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। 60 दिन, 7 जिले और 130 टारगेट। योगी सरकार का मैसेज साफ है, अवैध कब्जा चाहे किसी का भी हो, अब बचेगा नहीं। जमीन सरकारी हो या निजी, मस्जिद हो, मजार हो या मदरसा, अगर नियमों के खिलाफ बना है तो उसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा, बुलडोजर की सीधी वार। साठ दिन, 7 जिले और 130 टारगेट। योगी का ऑपरेशन बुलडोजर 130। नेपाल बॉर्डर पर योगी की स्ट्राइक। मैसेज क्लियर है, यूपी में कब्जा गैंग की एक नहीं चलेगी, चाहे मस्जिद हो, मजार हो, दरगाह हो, अगर अवैध है तो फिर बुलडोजर का प्रहार तो होगा ही। और इस मैसेज की तस्दीक करती है ये तस्वीरें, जहां नेपाल से सटे 7 जिलों में योगी का बुलडोजर जमकर गरजा है। 60 दिनों में इन 7 जिलों में करीब 130 अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा चुका है, जबकि 198 को सील कर दिया गया। सीएम योगी का बुलडोजर पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में अवैध निर्माण पर खूब गरजा। अवैध निर्माण पर सबसे ज्यादा एक्शन श्रावस्ती में देखने को मिला। श्रावस्ती में 37, महाराजगंज में 31, बलरामपुर में 21, लखीमपुर खीरी में 3, सिद्धार्थनगर में 21, बहराइच में 15 और पीलीभीत में 2 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। नेपाल बॉर्डर के 10 किलोमीटर के बीच सरकारी और निजी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद, ईदगाह, मदरसे और मजार के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। ऐसे में योगी सरकार के निर्देश पर श्रावस्ती में अब तक 149 अवैध निर्माण की पहचान की गई है। इनमें से सभी 149 अवैध निर्माण को नोटिस दिया गया, जबकि 140 अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। वहीं 37 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। दरअसल महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बहराइच जिलों में नेपाल से सटे इलाके में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है और इन इलाकों में मदरसे और मस्जिदें भी बनाई गई, जो अब योगी फोर्स के निशाने पर हैं, क्योंकि ये कई जगह अवैध तरीके से बनाई गई हैं। नेपाल बॉर्डर से यूपी के 7 जिले जुड़े हुए हैं। बॉर्डर के 15 किलोमीटर के एरिया में कुल 1047 गाँव हैं। इसमें 116 गाँव ऐसे हैं जहाँ पिछले 10 साल में मुस्लिम आबादी 50% तक बढ़ चुकी है। 303 गांव ऐसे हैं जहां पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी 30 से 50% तक बढ़ गई है और तेजी से मदरसे और मस्जिदें यहां बनी हैं, लेकिन यह अवैध कब्जा अब योगी फोर्स के रडार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।